फौज का राजनीतिक इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। आप ये खामखा का आरोप लगा रहे हैं राजीव राय। संदीप जी, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट को और ख़ास तौर से आपकी आखिरी लाइन को अगर आप याद करें से मैं अपने को पूर्णतः जोड़ते हुए मैं आपकी बातों से सहमत हूं। समस्या यह है कि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर भी मानव स्वभाववश उत्सुकतावश भी अगर आपने कुछ पूछ लिया तो वो लोग आपको राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानी, देशद्रोही बताने लगेंगे जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई अपना खुद का इतिहास नहीं रहा है। मुझे तो बहुत क्लियर हूँ कि सेना पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता, न उठाना चाहिए, न अविश्वास की भावना होनी चाहिए। सेना राष्ट्र को समर्पित है और देश में एक संस्थान अगर बचा हुआ है जो सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहता है, मैंने कोई सवाल, मैं तो ये कह रहा हूं कि 6 विमान गिरा दिए तो संघर्ष विराम क्यों हो गया? संघर्ष विराम फौज का फैसला नहीं होता, ये मैं तस्दीक करा दूंगा। 2 जनरल्स मेरे साथ बैठे हैं। जब 6 विमान गिरा दिए तो भाई हमने संघर्ष विराम क्यों किया? ये तो पता होना चाहिए ना देश को। ये आपको बताया गया था कि आप तो देश के बारे में हमारा स्टैंड पूरी दुनिया में क्लियर करते घूमे थे राजीव राय। वही बात, उसी बात पर आ रहा था संदीप जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आज एयर चीफ ने कहा है, हमारी जो चैनल पूरे पाकिस्तान को जीत लिए थे वो बेचारे क्यों झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? इतनी बड़ी जीत को इतना छोटा कर दिया हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ। देखिए, अगर हमें ये बताया गया होता, जो बिल्कुल जब आप अपना नैरेटिव बोल रहे थे तो मैं वही सोच रहा था कि अगर ये बात हमें तब बताया गया होता तो जब हम गए थे विदेशों में और तमाम देश के लोग हमसे राफेल से लेकर अन्य बातों पर पूछ रहे थे तो हम इसको बड़ी क्लैरिफाई कर दिए होते। नहीं, हम ठोक कर बोलते, आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, भारत झुकने वाला नहीं, घर में घुसकर मारते हैं। अरे हम करते 3 महीने क्यों लगा दिए ये बताने में भाई? संदीप जी, हमारी आवाज थोड़ी आगे पीछे आ रही है इसलिए माफी चाहूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा त्यागी जी का पुनः कि उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि आदरणीय त्यागी जी, ये बात हमें नहीं बताई गई थी, ना तो सदन में बताई गई। और ये कहना एलजेपी का प्रवक्ता कि सदन की अपनी लिमिटेशन होती है, बाहर कोई लिमिटेशन नहीं होती, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? उन्होंने कहा कि पीओके हमारे एजेंडा में नहीं था, तो धन्यवाद, देश जान गया कि अब तक जो बोलते थे जोर जोर से झूठ के सिवा कुछ भी नहीं था। पीओके आपके एजेंडा में कभी था ही नहीं। और मैं एक बात और दावे से कह रहा हूँ कि अगर हमारी सेना को पूरी तरह छूट था और 300 किलोमीटर भीतर जाकर मार दिया तो अगर पूरा राजनीतिक इच्छा शक्ति रही होती तो संजीव चौधरी जी का रिपोर्टर पीओके जो आज भारतीय कश्मीर बन गया होता, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा होता लाइव। आपने जो सीज फायर किया, आपके पास जवाब नहीं है। और टाइमिंग सही बात है, 15 अगस्त आ रहा है, वोट चोरी का शोर मचा हुआ है, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं बची। तो नैरेटिव आप ये कह रहे हैं वो वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, या ये एक ऐसा जश्न की जानकारी हमें मिली है तो देश को खुश होना चाहिए। देखिए, नहीं, जो सवाल आपके थे, अगर आपके सवाल गलत है तो मेरे भी सवाल है, और 140 करोड़ भारतीयों के दिमाग में सवाल यही है। और मैं ये कह रहा हूं, दावे बड़ी एएनआई के रिपोर्टर के उसमें वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, एम्बेसडर वहां थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप और हमारे सवाल वही हैं। जहां विदेशों में गए, इंडियन डायस्पोरा से जहां भी मिले, सब ने यही सवाल किया। मैं स्पेन की बात उदाहरण दे दूं, स्पेन में जब हम इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे, 2 गुजराती भाई खड़े हो गए, बोले कि हमसे तो अमित भाई ने और नरेंद्र भाई ने कहा था कि पीओके ले लेंगे। हमने कहा जाकर भाई से पूछे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम वही बताएंगे आपको। तो अगर ये हर बात को सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर कोई सवाल नहीं उठाता है। जब आप अपनी तरह की बातें करते हैं तो लोगों में, देशभक्ति से भरे हुए लोगों में ये उत्सुकता बस एक ख्याल आता है, एक बात आती है, और क्लैरिटी चाहते हैं। आप सेना के पीछे छुपने का काम करते हैं। आपने देश से झूठ बोलते रहे कि पीओके आपके एजेंडे में है, और आपने किसी न किसी के दबाव में सीज फायर किया। नहीं तो अगर सेना को सीज फायर का आदेश नहीं गया तो डीजीएमओ कभी सीज फायर नहीं कर सकता। यही चीज मैं अब इसकी तस्दीक भी कराना चाहूंगा राजीव भाई। हमारी वेरी प्राउड सोल्जर्स आर सिटिंग विद मी। जनरल कुलकर्णी, सीज फायर जैसा हमें बताया गया, विक्रम मिस्री ने बताया 10 मई को कि भाई डीजीएमओ का वहां से फोन आया
उन्होंने गुजारिश की कि भाई सीज फायर कर दो, बख्श दो हमें, अरे भाई हमारा तेल निकल गया, और सीज फायर के लिए हम तैयार हो गए। सीज फायर के लिए फौज तो भारतीय डीजीएमओ थोड़ा तैयार हो जाएगा, ये तो राजनीतिक फैसला होता है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है? संदीप, चंद एक बातें जो अमूमन ए पॉलिटिकल होने के नाते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन फौज जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है उसके साथ फौज उसके साथ होती है। यही हमारा संविधान, यही खूबसूरती है हमारी फौज की। ये सबसे बड़ी बात। तो ये कहना कि सीज फायर, जो आपकी बात बार बार मैं सुन रहा हूं कि सीज फायर क्यों हुआ, और अगर हम लोगों ने इतनी तरक्की के और इतना दुश्मन के घुटने 90 घंटे के अंदर नहीं, कमाल का ऑपरेशन है ये। मैं पूरी बातें फेस वैल्यू पर ले रहा हूं कि हमने ये किया होगा। संदीप, बात ऐसी है, हाँ। कोई भी लड़ाई नहीं है, वॉर नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, और वो टर्म ऑफ रेफरेंस है कि आतंकी गढ़ को बर्बाद करना। ये साफ था। आतंकी गढ़ 7 तारीख को बर्बाद हुए। 7 की तारीख हो, वो जो 22 मिनट जो रक्षा मंत्री बोले, 1:05 से 1:27 तक हमने किया, 1:35 पे पाकिस्तान को बता भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत बड़ी बात आपने कही। हम लोगों ने आतंकी गढ़ बर्बाद किए और पाकिस्तान को बताया कि हमने आपके आतंकी गढ़ जो आपने पहलगाम पे किया, हमने आपके आतंकी पर सिलसिला वहां नहीं थमाना सर। नहीं, एक मिनट, हाँ, हमने बर्बाद किए और हम इसके आगे नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा और क्या कहा नहीं, क्या किया? 1000 मिसाइल और ड्रोन से हमारे ऊपर वार किया। वार कहाँ किया? हमारे एयर बेसिस, हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे। कौन सी? आदमपुर पर निशाना साधा। 8 और 9 को उन्होंने हमारे पे वार किया। उस वार के बरखिलाफ रिटेलिएशन में तो किया ना जो हमने किया, जो हमने किया, फिर उसमें एयर चीफ क्या कह रहे हैं कि हमने उनके 11 एयर बेसिस बर्बाद किए, तबाह किए, जिन्होंने उनमें नूर खान, रहीम यार खान, सरगोदा, तो ये वॉर हो गया ना, सिर्फ ऑपरेशन नहीं रहा, बर्बाद किए। फिर वॉर हो गया। सेना ने अपने शौर्य सम्मान का, अपने पराक्रम का वो वहां पर सीधे नमूना पेश कर दिया। तो फिर हम क्यों मान गए संघर्ष विराम के लिए? स्टिल इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट, स्टिल नॉन। अगर हमने इसको वॉर, जैसे बांग्लादेश डीजीएमओ नहीं करता ना सर संघर्ष विराम। हाँ जी, ये राजनीतिक फैसला होता है ना संघर्ष विराम। तो पार्टली राजनीतिक, ऑन द एडवाइस ऑफ द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस उनको बताएंगे। अगर पाकिस्तान से 2.5 घंटे पहले कॉल आया, उस वक्त डीजीएमओ अपने क्या कह रहे थे, उसका कॉल आया, पर मैं मीटिंग में था, मैंने वो कॉल नहीं लिया। चलिए, पार्टली आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज जो मेरे को क्लैरिटी चाहिए। अब यहां पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कह रहे हैं हमने 6 गिराए, सीडीएस कह रहे थे हमारे गिरे पर वो जरूरी नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है कि हमने गलतियों से क्या सीखा। तो हमारे गिरे या नहीं ये तो बताया ही नहीं जा रहा। अगर हमने उनके 6 गिरा दिए थे, हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जो एपी सिंह कहते दिखाई दिए हैं कि हमारे तो मिनिमल लॉसेस हुए, मिनिमल लॉसेस थे, तो फिर हमें कौन रोक रहा था और क्यों रोक रहा था? और ये बात 90 दिन तक हमने क्यों नहीं बताई देश को? ये उस वक्त भी खबर आ रही थी, हम लोग चैनल पर ही थे। S-400 वो बोल रहे गेम चेंजर था। उसका रेंज 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250, ट्रंप और रूस के बीच में जो खेल हो रहा है, हम वहां से तेल ले रहे थे। S-400 का ऐसे अंडरलाइन करना कि रूस नथिंग टू डू विद द रशियन। नहीं, मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछना भी नहीं चाह रहा। वो क्या कह रहे थे कि उसका डेप्थ, देश का डेप्थ इतना ही है जितना कि अगर हमारे जब S-400 ने हमला किया और उनके एयरलिंक या एवैक हवाई जहाज 300 किलोमीटर के वो पहला विश्व का रिकॉर्ड होगा। और ये बाकी जो हवाई जहाज हैं, ये कहाँ गिरे हैं? ये हैंगर्स में बर्बाद हुए हैं। They are not flying anywhere as of now, as I understood. तो They are all in the hangars. मैं समझ गया आपकी बात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।